वेलकम टू एमके दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आज पैसे बनाए होंगे और जैसा बोला था आज मार्केट ने निफ्टी ने खासतौर पे बिल्कुल वैसा ही डोजी बनाया जैसा एक्सपेक्ट किया था और मंडे को जैसा डिस्क्राइब किया था बिल्कुल वैसा ही करता हुआ नजर आया। और अब कल की बात है, अब कल देखते हैं मार्केट क्या वो वही करेगी जो मैंने वीकली वीडियो में डिस्क्राइब करा था, तो बहुत बढ़िया होगा। देखते हैं कल की ओपनिंग कहाँ होती है, दैट बी इंपॉर्टेंट। हालांकि बता दो मार्केट अभी वीक दिख रही है और नीचे जाती हुई नजर आ रही है। जिस तरह का डेटा बना हुआ है, चाहे वो टेक्निकल्स हो या ऑप्शन चेन, हालांकि टेक्निकल्स में एक ऐसा साइन भी दिख रहा है जो कि ऊपर जाने के बारे में कह रहा है, वो भी दिखाऊंगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़े। अब देखिए आज जो हुआ उसके अंदर में आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा, एचडीएफसी, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक बढ़ते हुए नजर आए। हालांकि बहुत ज्यादा बढ़त नहीं थी, बट ये खेल फिर निफ्टी सर्विसेज की एक्सपायरी जो कि कल है उसके लिए तैयार होता हुआ नजर आया, क्योंकि ज्यादातर उन्हीं में खेल हुआ। बड़े हैं ये, उनको गिराया जा सकता है कल। और अगर बात करूं गिरने वाले शेयरों की, तो इन्फोसिस और अदानी एंटरप्राइजेस कंटिन्यूज टू फॉल। आज फिर से एक बड़ी गिरावट देता हुआ नजर आया। इसके अलावा टीसीएस, रिलायंस और टाटा मोटर्स भी कमजोर होते नजर आए। ये सब एक साथ नीचे गिर रहे थे और ये हमेशा ऐसा हो रहा है। मैंने जब वीकली वीडियो में समझाया था, ये जिस दिन एक शेयर को गिराते हैं उससे अगले दिन उठाते हैं। तो ये अदानी एंटरप्राइज के अलावा बाकी वो सारे शेयर वो हैं जो जब आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, एसबीआई और एचडीएफसी गिरते हैं तब ये उठाए जाते हैं, और जब वो उठते हैं तो ये गिराए जाते हैं। नजर रखिएगा इन पे। कल फिर से ऐसा ही खेल होता नजर आएगा अगर आप इनमें खेलेंगे। तभी फिलहाल पिछले करीब 2 हफ्ते से गेम ऐसा ही चल रहा है। इसके अलावा अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो देखिए बैंक निफ्टी के अंदर में बहुत अच्छा से खेल हुआ। खेल वहीं पे हुआ, असल में मेन कंट्रीब्यूटर जो था उसका वो आईसीआईसीआई बैंक था। इसने निफ्टी बैंक की वैल्यूएशन में 156.156 पॉइंट से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन करा। उसके अलावा एसबीआई और कोटक महिंद्रा बैंक भी बढ़ते हुए नजर आए, जिन्होंने दोनों ने मिलकर लगभग 160 पॉइंट के करीब का कंट्रीब्यूशन दिया। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा और एचडीएफसी बैंक ने भी 60 पॉइंट के करीब का कंट्रीब्यूशन दिया और इस तरह से बैंक निफ्टी को ऊपर लेके गए। हालांकि गिरने वाले बैंकों में बंधन बैंक सबसे बड़ी गिरावट दिखा रहा था, जो कि ना के बराबर थी। इसने 3 पॉइंट बैंक निफ्टी से खाया और इसके अलावा ये स्मॉल फाइनेंस बैंक भी गिरता हुआ नजर आया। अब अगर इसके अलावा बात करें, देखिए डेटा के हिसाब से देखा जाए तो आज बाइंग ज्यादा हुई है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने आज बाइंग करी 2231 करोड़ की, और ये कल के मुकाबले कहीं ज्यादा है। फ्राइडे को इन्होंने 1400 करोड़ के करीब की बाइंग करी थी, जो कि अब बढ़कर 2200 हो गई। हालांकि अगर सेलिंग की बात करें, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, विदेशी वाले, इन्होंने 1470 करोड़ की सेलिंग करी थी फ्राइडे को, जिन्होंने बढ़ाकर आज 2000 करोड़ कर दी। यानी कि बेचने वालों ने करीब करीब 550 करोड़ का ज्यादा माल बेचा, खरीदने वालों ने मगर आज 800 करोड़ से ज्यादा का माल बढ़ा दिया खरीदारी में। और इस तरह से अगर बात करें फरवरी मंथ की, तो अभी तक की टोटल सेलिंग जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के द्वारा 6531 करोड़ की हो चुकी है। और अगर डोमेस्टिक वालों की बात करूं, घरेलू वालों की, तो उन्होंने इसके अगेंस्ट में अच्छी खासी 2 गुना से ज्यादा बाइंग कर ली है, दैट इज 14,629। और हालांकि जनवरी की अगर आप बात करें तो ये डेटा बता रहा है कि इस महीने कंपैरेटिवली बहुत कम सेलिंग हुई है। पिछले महीने फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 41,464 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग करी थी जनवरी महीने में। और वहीं बाइंग में अगर बात करें तो बाइंग कंपैरेटिवली जितनी सेलिंग हुई थी उससे कम हुई थी, 33,411 करोड़ की। और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो फरवरी के महीने में सेलिंग 6,500 करोड़ और बाइंग 14,629 करोड़, जो कि ज्यादा है। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि मार्केट में बाइंग हो रही है और इसको गिरने दिया जाएगा, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। लेकिन हाँ, गिरावट तो आती है। देखिए सीधा कुछ नहीं चलता तो 17,200-250 पॉइंट की गिरावट को हम गिरावट नहीं कहते, लेकिन जिस तरह से बातें हो रही हैं, बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है, 15,000 हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मुझे भी ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। हाँ, गिरावट जरूर है और 17,000 या 16,900 तक हम जाते हुए नजर आएंगे। वीकली वीडियो में मैंने अच्छे से डिस्क्राइब करा, उसको नोट कर लीजिएगा। हालांकि कल का दिन भी गिरावट का दिन होगा, ऐसा दिख रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। कम से कम ओपनिंग तो गिरावट के साथ ही होगी। उसके बाद फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी है, उसके अंदर में गेम होगा, वो कैसा होता है उसको देखना होगा। डेटा दिन में जरूर चेंज होगा, मैं आपको गारंटी से बता सकता हूं, क्योंकि इस तरह का डेटा बना हुआ है कि निफ्टी एक तरफ जा रहा है और बैंक निफ्टी अलग तरफ जा रहा है। अगर आप उसकी ऑप्शन चेन देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, जरूर एक नजर मार लीजिएगा। फर्दर अगर बात करें वॉलेटिलिटी इंडेक्स की, तो लगातार गिरता जा रहा है। अगर मार्केट को इतना ही तेजी से गिरना है तो वॉलेटिलिटी को बढ़ना चाहिए, जो कि नहीं बढ़ रही है। घबराहट आनी चाहिए, पैनिक सेलिंग होती है जब तो वॉलेटिलिटी बढ़ती है।
और यहाँ पर वॉलेटिलिटी नहीं बढ़ रही क्योंकि रिटेल के पास से लगभग सारा माल निकाला जा चुका है और ये स्मार्ट मनी बेचने के मूड में है नहीं, इसलिए वॉलेटिलिटी नहीं बढ़ रही है। आज फिर वॉलेटिलिटी इंडेक्स 13.88 दैट इज 13.88 पे क्लोज हुआ विद द फर्दर फॉल ऑफ 2.18%। और अगर इस तरह से बात करें निफ्टी की, तो आज निफ्टी में भी कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं थी, हालांकि गेम जो हुआ वो 166 पॉइंट का था। नीचे की अगर हम बात करें तो हमने एक टाइम पे लो 299 यानी कि 299 300 के नीचे चले गए थे। और अगर वैसे बात करें तो क्लोजिंग जो हुई है वो 17,392 पे हुई है। अच्छी खासी लगभग 100 पॉइंट की बढ़त वापस हमने रीगेन करी है अपने लो से, विच इज अ वेरी गुड साइन ऑफ स्ट्रेंथ। हालांकि अगर हम बात करें क्लोजिंग की तो 73 पॉइंट्स का फॉल भी कम नहीं होता, 0.42% का डिप है, लेकिन अगेंस्ट 166 पॉइंट हमने सिर्फ 73 कैप्चर करे हैं, दैट इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। बहुत अच्छी रिकवरी थी, लगातार एक बार जब आनी शुरू हुई तो आती ही चली गई, उसके बाद दोबारा नहीं गिरे। अगर बात करें बैंक निफ्टी की तो इसमें तो कोई शक ही नहीं कि वो ग्रीन में बंद हुआ 397 पॉइंट्स की बढ़त के साथ। हालांकि इसके अंदर में डेटा इस तरह से बना हुआ है कि ये कल गिरता हुआ नजर आ सकता है, जो आज की बढ़त है ये गिर जाएगी, लेकिन इसका मतलब क्या है कि मार्केट फिर वहीं की वहीं है, कहीं नहीं जा रही है, साइडवेज हो रही है, कल फिर से ऐसा ही होता हुआ नजर आ सकता है। आज बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है 40,307 पर with a gain of 1%। सॉरी। और अगर बात करें बढ़ने और गिरने वाले शेयरों की संख्या में, कमी आ गई है आज बढ़ने वाले शेयरों की गिनती में। आज सिर्फ 420 शेयर्स बढ़ रहे थे, जो कि फ्राइडे को 807 थे, और अगर थर्सडे की बात करूं तो वो 854 थे। हालांकि अगर गिरने वाले शेयरों की बात करें तो वो बढ़कर 1658 हो गए, दैट इज 1658 आज हो गए, जो कि फ्राइडे को 1227 और थर्सडे को 1156 थे। और अगर इस तरह से आगे चलते हुए बात करें तो हमारे सेक्टर्स की भी बात करें तो लगभग सारे सेक्टर गिर रहे थे आज, सिर्फ रियलिटी, बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज उठ रहे थे। और ये फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सपायरी के तहत में ही कल गेम हो रहा था, क्योंकि ये बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज वाले ही शेयर हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ मिलते घूमते हैं, और इनके गिरने से ही कल फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी को मैनेज किया जाएगा। तो इनको आज बढ़ाया गया तो कल गिराया जा सकता है, बहुत हैवी प्रोबेबिलिटी है। इस पे नजर बनाए रखिएगा कि अगर कल गिरावट आती है और अगर सिर्फ बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल सर्विसेज में आती है तो डर के मारे अपना माल मत बेचिएगा। और अगर अब तक आपने नहीं बेचा और पोर्टफोलियो में पड़ा है तो कोई भी समझदारी नहीं है उसको बेचना, अब तो आप होल्ड पे ही रखिए। बाकी मैंने वीकली वीडियो में जैसा बताया उसको देखकर आप उस तरह से बाइंग करेंगे तो फायदे में रहेंगे। मैं फिर बता रहा हूं, मार्च में एक अच्छी बढ़त आती हुई नजर आ सकती है, मार्च नहीं तो अप्रैल में तो पक्का बढ़ते हुए नजर आएंगे फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग के साथ ही। गिरने वाले सेक्टर्स की बात करें तो देखिए आज सारे ही गिर रहे थे हालांकि, लेकिन टॉप में मीडिया, मेटल, आईटी, ऑटो गिरते हुए नजर आए, और ये सारे सेक्टर 1.5% से ज्यादा टूटते हुए नजर आए। अगर शेयरों की बात करें तो आज यूफ्लेक्स टॉप लूजर था, जिसने 17.42% का गेन लूज करा जिसने। और अगर बात करें अदानी एंटरप्राइजेस की तो ये आज फिर 9.28% गिरता हुआ नजर आया। और अगर एम्फेसिस की बात करें ये 7.19%, और टाटा टेली फिर से कॉन्टिन्यूसली गिरता जा रहा है, आज फिर ये 7.04% गिरता हुआ नजर आया। बढ़ने वाले शेयरों की अगर हम बात करें तो टॉप गेनर में मैक्रोटेक थे, मैक्रोटेक डिवीजन ये 12.25% बड़ा टॉप गेनर था आज का निफ्टी 500 में। और अगर इलेक्ट्रा ग्रीन की बात करें कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है, इसमें कुछ खास हो रहा है, ये आज फिर 11.71% बढ़ता हुआ नजर आया। ये पिछले हफ्ते का भी टॉप गेनर है, इसने लास्ट वीक में 13.58% का गेन देकर क्लोजिंग करी थी, और इस हफ्ते के पहले ही दिन फिर से 11.71% बढ़ा। इसके अलावा आरएचआई मैग्नीशिया जी 7.58% बढ़ता हुआ नजर आया। इसके अलावा चैम्प्लास भी 6.65% बढ़ता हुआ नजर आया। इसके अलावा अगर आप बात करें ग्लोबल संकेतों की तो देखिए बहुत ज्यादा मूवमेंट है नहीं, गोल्ड कमजोरी में बैठा हुआ है और नीचे ही है अभी, आज फिर थोड़ा सा डाउन है, 0.16% गिरकर 55,343 पे ट्रेड कर रहा है। और अगर इसकी भी मैंने डिस्क्रिप्शन जो दिया हुआ है आपको वीकली वीडियो में, अगर आप उस रेंज के तहत में खेलेंगे तो ये अपने अभी फिलहाल मिडिल में है, ना ऊपर जाता नजर आ रहा ना नीचे, मगर लेवल्स के हिसाब से अगर आप खेलेंगे तो अच्छा ट्रेड बना सकते हैं। ये अभी फिलहाल रेंज में ही रहने वाला है, ऐसा बता रहा है। बाकी सिल्वर की अगर हम बात करें तो सिल्वर अभी फिर 0.22% डाउन है और 63,295 पे, इसमें कमजोरी नजर आ रही है, ये शायद और गिरता हुआ नजर आ सकता है। इसकी जो रेंज मैंने दी थी उसके मुताबिक ये अभी और नीचे जा सकता है 61,350 तक। क्रूड की बात करें तो क्रूड भी कमजोर नजर आ रहा है और अभी इस समय 6,307 पे ट्रेड कर रहा है, हालांकि बढ़त है 0.55% की, बट ये अपना 6,800 की रेंज को नहीं तोड़ेगा। इसकी भी रेंज डिस्क्राइब करी हुई है, वीकली वीडियो जरूर देखें और उसमें समझकर आप ट्रेड कर सकते हैं अगर इसमें आप करते हैं तो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सिंगापुर निफ्टी फ्लैट है, इस समय कोई मूवमेंट नहीं है, 17,486 दैट इज 17,486 पे ट्रेड कर रहा है।
विद अ डिप ऑफ अप्रोक्सीमेटली 5 पॉइंट्स, दैट इज नथिंग। और अगर बात करें देखिए डॉलर की, तो डॉलर मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ये क्रिटिकल लेवल है, और अब फरवरी का जो फ्यूचर था उसकी एक्सपायरी हो गई है, और जो हमारा ग्लोबल है वो 105 के ऊपर चला गया है। और अगर हम बात करें रूपी वैल्यूएशन की, तो फ्यूचर में जो है अभी वो 82.9125 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि खतरनाक लेवल है। मैंने आपको बार बार बताया वीडियो में, और वीकली वीडियो को जरूर देख लीजिएगा इसको समझना चाहते हैं तो। अगर ये 83 के ऊपर गया तो ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। हालांकि 83.36 तक ये उम्मीद रहेगी कि ये घूम कर नीचे आ जाए, लेकिन कहीं अगर उसको पार कर लिया तो मार्केट को एक बहुत गहरा और बड़ा झटका दे सकता है, तब मार्केट में असली गिरावट आएगी अगर आती है तो। अभी फिलहाल ये वहां पर नहीं गया है, इस पे नजर जरूर बनाए रखिएगा। आइए बात कर लेते हैं हम लेवल्स की, और ट्रेड की कहां पे करना है, क्या लेवल्स है अभी के डेटा के हिसाब से। और अगर कल के लाइव डेटा में जो चेंजेस हो उसके अनुसार चाहते हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप खुद सीखना चाहते हैं तो उसके भी कई सारे ट्रेनिंग के लिंक्स जो पहले नहीं थे, अभी भी नहीं है, आगे भी फ्री नहीं होंगे, फिलहाल के लिए फ्री है, थोड़े से टाइम के लिए वो लिंक्स दिए हैं, आप चाहे तो उन्हें यूज कर सीख सकते हैं। फर्दर टेलीग्राम का लिंक भी है, डू ज्वाइन इन देयर अगर आपको लाइव मार्केट में सपोर्ट चाहिए। फर्दर लेवल्स की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर अगर बात करें तो अब जो क्रिटिकल लेवल है वो 39,830 है। अगर नीचे की तरफ जाता है तो ये नहीं टूटना चाहिए, यहां से अगर ये वापस बाउंस बैक करे तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि कल वापस से ऊपर को जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर इसने 830 को तोड़ा तो सीधा 39,490 का लेवल है, जो कि क्रिटिकल लेवल होगा, इस पे नजर रखिएगा। और इसके नीचे अगर किसी दिन भी क्लोजिंग आ गई तो हम और 1,500-2,000 पॉइंट का फॉल आराम से बैंक निफ्टी में देखेंगे। इस लेवल को कल नजर में रखिएगा, जरूरी नहीं है कि ये आए, लेकिन अगर आ गया और इसके नीचे क्लोजिंग हो गई तो ये बहुत खतरनाक बात होगी। बाकी मैंने वीकली वीडियो में रेंज समझा रखी है, आप उसको भी देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली पूरी गेम समझ सकते हैं। फर्दर अगर बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी का क्रिटिकल लेवल जो है अभी भी मैंने कल बताया था, जो आपको 17,465 बताया था कि ये इसको सस्टेन कर ले तो बहुत अच्छा है। और नीचे की तरफ में मैंने 17,305 बताया था, इसने आज 305 को ऑलमोस्ट टच करा, 299 को टच करके वापस बाउंस कर गया है। तो जो मैंने डिस्क्राइब करा था या भविष्यवाणी करी थी वो आज हो गई है। लेकिन ये अब क्योंकि दोबारा टकराएगा तो क्या करेगा ये देखने की बात होगी। तब ये मजबूत सपोर्ट थी, और अब ये क्योंकि टकराई जा चुकी है तो वीक हो चुकी है, ये टूट भी सकती है। और अगर ये टूटी तो एक अच्छा फॉल नीचे की तरफ में आ सकता है, जो हमें सीधा 17,200 और उसके बाद 17,000 और 16,090 तक के लेवल्स के लिए ले जा सकता है। बाकी आइए चलते हैं चार्ट्स पे, देख लेते हैं हमें कहाँ एंट्री, कहाँ एग्जिट और कैसे ट्रेड करना है कल के लिए। बिफोर वी गो देयर, आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। पहले आइए निफ्टी रिवायत के अनुसार देख लेते हैं। अच्छा, और मैंने कुछ 5 शेयर दे रखे हैं और टेलीग्राम चैनल पे, अगर आपको बाइंग देखनी है इस समय पे कौन से शेयर हो सकते हैं, तो अप्रैल के लिए जो 5 शेयर मेरे हिसाब से निकले हैं वो मैंने वहां डिस्क्राइब कर रखे हैं, आप उनमें धीरे धीरे बाइंग कर सकते हैं। वीकली वीडियो देखने के बाद आप समझ जाएंगे किस तरह से बाइंग करनी है। तो वो अच्छे शेयर हैं, आज भी वो अच्छे से मजबूती से दिखाई दिए, या तो ऊपर खुले या नीचे खुले तो ऊपर की तरफ दौड़ते हुए नजर आए, इस तरह से गेम उनमें अभी भी चल रहा है। आइए सबसे पहले मैंने जो शुरू में वीडियो में बताया था आपको कि देखिए हमारे यहाँ पर जो पैटर्न बन रहे हैं, बाकी सब तो देखिए ऑप्शन चेंज सारी नेगेटिव है, उसके मुताबिक ये मार्केट नीचे जाती हुई नजर आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक पैटर्न मैंने बताया था जो ये भी कह रहा है कि हम शायद ऊपर जा सकते हैं, वो इस पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए इसे डब्ल्यू पैटर्न कहते हैं, ये डब्ल्यू पैटर्न बनता नजर आ रहा है, और ये एक साथ बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में बना है। और ये है नेकलाइन, इसने नेकलाइन को तोड़ दिया है और ये ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, विच इज अ साइन ऑफ वेरी गुड स्ट्रेंथ। अगर ये इसको सस्टेन करते हुए मार्केट को ऊपर ले जाते हैं और कल इसके ऊपर ही क्लोजिंग हो जाती है तो ये बहुत अच्छा साइन होगा। इसका मतलब ये होगा कि हम बॉटम बना चुके हैं और इसके बाद और गिरावट नहीं होगी। हालांकि मुझे अभी भी मार्केट नीचे जाती हुई नजर आ रही है, पर जैसा मैंने एक्सप्लेन करा था वीकली वीडियो में, कल की एक्सपायरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्यूसडे वाली एक्सपायरी फाइनेंशियल निफ्टी की। और अगर ये साइडवेज रह जाती है तो फिर थर्सडे वाली एक्सपायरी भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अदरवाइज कल की डिसाइसिव एक्सपायरी है, इसमें गेम हो जाएगा, क्योंकि कल 28 तारीख भी है, महीने का एंड है और मंथली चार्ट बन जाएगा। उसको बनाने के लिए बहुत बड़े वाले पैसे जो हैं, स्मार्ट मनी जो है वो बहुत बहुत गेम खेलते हैं, और वो कल क्या खेलेंगे वो बता देगा कि मंथ क्लोजिंग कैसे हो रही है, और वो बता देगा इससे कि मार्च मंथ में किस तरह का रोल ओवर हुआ और क्या गेम होने वाला है। अब लेवल्स की बात कर लेते हैं। देखिए निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो सबसे पहली रेजिस्टेंस जो आती है वो 17,447 पे आती है, इसको पार करना इसके लिए मुश्किल होगा। 17,447 अगर इसको पार कर ले
और ऊपर जाना चाहे तो अगली रेजिस्टेंस 499 या 500 के पास आती है। 500 को पार कर ले तो फिर छोटी छोटी दो रेजिस्टेंस है, वो है 536 और 568। यहाँ पर अगर आप पहुंच जाए बाय में हो तो सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल करिएगा, प्रॉफिट बुक मत करिएगा, क्योंकि ये वाली लेवल्स अगर यहाँ तक निफ्टी आया तो जरूर पार कर देगा। हालांकि इसके बाद स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ रही है, वो है अगली वाली 17,611, 17,611 और उसके बाद 17,653। ये दो लेवल्स पे जरूर अपना प्रॉफिट बुक कर पोजीशन छोड़ दीजिएगा और जरूरत हो तो दोबारा एंट्री करिएगा, क्योंकि यहां से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि या तो निफ्टी नीचे घूम जाएगा वापस, या फिर यहां पर टाइम बिताएगा, एकदम से ऊपर नहीं जाएगा। यहां पर प्रीमियम इरोड किए जाएंगे। और ओपनिंग पे जरूर नजर रखिएगा, अगर गैप अप ओपनिंग होती है और अगर सीधा 500 के पास हो जाती है या 500 के ऊपर हो जाती है तो बस बाय की तरफ सोचिएगा भी मत, फिर प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आएगी और फिर हम नीचे जा सकते हैं। तब जब तक 530 ना पार हो जाए तब तक बाय की सोचिएगा मत। हालांकि अगर नीचे जाना है तो एक बहुत स्ट्रांग और मजबूत सपोर्ट है, वो है 17,350। उससे पहले कमजोर सी सपोर्ट 17,394 पे भी है, 394 पे। इसको नहीं तोड़ा तो फिर हम ऊपर ही जा रहे हैं, तब तक सेल का ट्रेड लेने की मत सोचिएगा। और अगर नीचे आते हैं और 350 पे आकर रुकते हैं तो जरूर देख लीजिएगा किस तरह का प्राइस एक्शन बन रहा है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। मेरे हिसाब से ये टूटनी नहीं चाहिए अब जिस तरह का डेटा बना, और अगर ये टूटी तो मैंने आपको बताया कि 299 वाला लेवल जो मैंने कल बताया था वो भी कमजोर हो चुका है। आज 2 बार टेस्ट हुआ है और कल हाई प्रोबेबिलिटी है कि शायद टूट जाए। तो अगला लेवल होगा 17,300 और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर सीधा 17,234 234 और उसको तोड़ने के बाद 17,200, उसके ऊपर साइकोलॉजिकल सपोर्ट है और उसको छोड़ने के बाद फिर निफ्टी सीधा 17,150 से 130 के लेवल तक जाता हुआ नजर आ सकता है और एक कल ही हो सकता है, नजर बनाए रखिएगा। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो देखिए इसमें भी मैंने जो आपको वो कहानी वहां समझाई है, यहां पर भी देखिए बैंक निफ्टी में भी वो डब्ल्यू पैटर्न पूरा बनता हुआ नजर आ रहा है और इसमें इसने दूसरा रूल भी पूरा करा है, जिसके तहत में अपना जो नेक्स्ट डब्ल्यू का लो है वो इसने हायर लो मारा है। अगर यहां से बात करें तो ये यहां से यूं आया और आने के बाद ये फिर वापस चलता हुआ नजर आया, इस लेवल को टच करके फिर नीचे आया और ये हायर लो बनाया और ये ऊपर आया और इसमें भी क्लोजिंग ऑलमोस्ट नेकलाइन के ऊपर दी है, जिसका ये मतलब है कि ये भी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है, लेकिन इतनी नजदीक में है कि ये फिजल आउट हो सकती है। अगर गैप डाउन भी हो जाए तो ये फॉल्स भी हो सकता है, इसको माना जा सकता है। तो वो स्ट्रेंथ इसे दिखानी होगी। अगर ओपनिंग में दिखा दे तो बहुत स्ट्रांग हो सकता है, तब बैंक निफ्टी और ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा है क्योंकि ऑप्शन चेन का डेटा इसमें ऐसा बना हुआ है कि आज ट्रैपिंग करी गई है बहुत अच्छे से। मैंने जो समझाया था फ्राइडे के वीडियो में, वीकली वीडियो में, अगर आपने उसको समझा है तो आप नहीं फंसे होंगे, वरना यहां पर आज बिल्कुल क्लीन क्लियर ट्रैपिंग दिखी है। और एक बात साफ है कि आज या तो निफ्टी वाले या बैंक निफ्टी वाले ट्रैप हैं, क्योंकि दोनों का डेटा आपस में एंटी बना हुआ और एक तो जरूर फंस के होने वाला है, या फिर ये मार्केट को साइड बस रखकर दोनों तरफ के प्रीमियम खाएंगे, तब भी अगर कोई बायर है तो लॉस में रहेगा, सिर्फ सेलर्स को फायदा होना है अनलेस मार्केट डायरेक्शनल हो जाए। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। अगर इसको ऊपर जाना है तो सबसे पहले छोटी सी रेजिस्टेंस 40,507, फिर 618, फिर 40,773 और उसके बाद 40,940 एक स्ट्रॉन्ग एंड स्टिफ रेजिस्टेंस है, जिसको भी बैंक निफ्टी पार करेगा, डाउट लग रहा है मुझे। एटलीस्ट कल तो ये नहीं लग रहा कि पार करता हुआ नजर आएगा। और अगर इसने इसको पार कर लिया तो फिर हम 41,000 और 41,168, 168, 130, उसके बाद 41,300 और उसके बाद 41,464 और 500 तक हम जा सकते हैं। ये लेवल्स मगर कल आएंगे, मुझे बहुत डाउट। फर्दर अगर डाउन साइड की बात करें नीचे की तरफ तो एक बहुत मजबूत सपोर्ट है 40,153 पर, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 40,000 पे साइकोलॉजिकल है, ये आसानी से नहीं टूटनी चाहिए। बट अगर ये टूट गई तो उसके बाद मजबूत सपोर्ट, अगली और भी ज्यादा मजबूत सपोर्ट है, वो 39,820 या 800 पे आती है, जहां पर आकर इसको टाइम बिताना चाहिए। आज भी इसने इसको अच्छे से ऑनर करा और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर ये सब कुछ सेल में आ जाएगा और बैंक निफ्टी एक बड़ी गिरावट में दिखाता हुआ नजर आ सकता है। अगले लेवल्स होंगे फिर उसके बाद 39,500, 39,215, 39,000, 38,619 और उसके बाद 38,500 और 38,290 तक के लेवल खुल जाएंगे और उसके बाद ये लेवल आएंगे ही आएंगे, याद रखिएगा। अगर हम 39,500 को प्रिजर्व या सेव नहीं कर पाते कल तो फिर ये सारे लेवल आते हुए नजर आएंगे, बस मैटर ऑफ टाइम होगा, कब होगा ये देखने की बात होगी। और विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। डू गुड ट्रेड्स, बी प्रॉफिटेबल। अच्छा लग रहा है, अगर फायदा हो रहा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर. I'll be thankful. Thank you so much. God bless us all. See you in next video.